नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान हरियाणा के एक हॉट सीट पे मौजूद हैं। वो सीट है जुलाना, जहां से विनेश फोगाट मैदान में उतरी है और गांव दराज में लोगों का क्या मत है, क्या सोच रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। ये गांव के तमाम लोग हैं जो नदी किनारे बैठे थे, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। तो चाचा, सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। रणवीर नाम है जी। रणवीर जी, हाँ जी। बताइए चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है आपके जुलाना क्षेत्र से? विनेश फोगाट मैदान में उतरी है। चुनाव के लिए तो वैसे तो सारी पार्टियां आ रही हैं, लेकिन यहाँ रुझान ज्यादा कांग्रेस का है, विनेश का ही है। अच्छा, वैसे तो, सारी पार्टियां रही हैं। हाँ, आती तो सारी हैं, सभी आते हैं वोट मांगने के लिए तो। हाँ। लेकिन यहाँ गांव में तो लगभग हाई कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, क्यों है कांग्रेस का माहौल? विनेश बस फोगाट का क्यों है? सरकार बदलने की उसमें हर अच्छा। 5 साल में चाहते थे, ये 10 साल में बदल रही है। अच्छा लेकिन इस बार तो बदले हींगे। अच्छा, इसलिए 10 सालों में मजा नहीं आया। नहीं, मजा तो आया, उसकी भी सरकार तो ठीक थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री खट्टर था वो अच्छी तरह नहीं चला रहा था, अपनी ऊपर से चलती थी तब चला। ऊपर से कहां से? सेंटर से मोदी जी चलाते थे उसको, इसीलिए अब की बार यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी, भूपेंद्र हुड्डा की। अच्छा, उसको बदल देंगे इस बार। बदलेंगे इस बार। मोदी जी चला रहे थे, मान लीजिए, तब भी मजा नहीं आ रहा था। नहीं, मजा तो आ रहा था, हमारे को तो यही भैंसों को भी पानी पिलाना, और मजा हमारे को क्या देगा। नहीं, फिर भी लेकिन- किसानी वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो लेकिन- किसानों के लिए तो कुछ किया होगा। नहीं, किसानों के लिए क्या क्या, किसानों को तो लठ मारे हैं। और कैसे लठ मारे? धरने पे बैठे थे हम आरक्षण के लिए, भाई हम अपनी फसल की MSP मांग रहे थे, वो भी नहीं मिली हमारे को। इसलिए भी तो हम मोदी जी से नाराज हैं, हमारे तो लाठी लगी है। अच्छा, लाठी लगी है? 700-800 किसान भी कहाँ लगी? वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे गए थे ना। अच्छा, शंभू बॉर्डर पे? नहीं, टिकरी बॉर्डर पे। अच्छा, टिकरी बॉर्डर पे। हाँ, टिकरी बॉर्डर पे थे, वहाँ लाठियां भी लगी हैं और भी हैं, मरे भी हैं हमारे किसान। हमारे को हमारा हक नहीं मिलता, तो और इसीलिए बदलना चाहते हैं सरकार से। तो लास्ट में तो मोदी जी ने कह दिया था कि नहीं, भाई कह माफी मांगते हैं, किसानों को समझा नहीं पाए, किसान समझ नहीं पाए। कह तो दिया, लेकिन दिया तो नहीं कुछ भी। माफी तो हम भी मांग रहे थे, भाई हमारे को दे दो, हम भी कुछ मिले तो तभी माफी देने के लायक होते हैं मोदी जी। आपने माफ नहीं किया था? नहीं किया, अभी तक भी नहीं किया। नहीं किया। हम कांग्रेस के साथ रहेंगे अब की बार, और कांग्रेस को ही वोट देंगे। पहले कभी बीजेपी में रहे थे? रहे हैं, पीछे बीजेपी की वोट दी थी, दो, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। अच्छा, विधानसभा में भी और लोकसभा? 14 में भी और 19 में भी, दोनों बार बीजेपी की ही दी वोटें। हाँ। लेकिन अब 20 में आप धरने पे बैठ गए। हाँ, अब की बार नहीं देंगे, अब की बार तो कांग्रेस पार्टी को ही देंगे। ठीक है, आपके यहाँ से कैंडिडेट है विनेश फोगाट। फोगाट है, और बीजेपी से है वो कैप्टन योगेश हाँ। ये है। लेकिन तो टक्कर है या नहीं है? नहीं है, टक्कर नहीं है। हाँ। ये तो बहुत काफी वोटों से आगे है। कौन? विनेश फोगाट। अच्छा, कम से कम भी 20-30 हजार वोटों से तो जीतेगी। विनेश फोगाट को आप लोग क्यों वोट कर रहे हैं? खिलाड़ी की वजह से नहीं। या फेमस चेहरा है? नहीं, हम पार्टी बदलने के लिए, अच्छा, और कोई चेहरा कोई खिलाड़ी का नहीं है ना, कोई वो है। हम सिर्फ एक पार्टी की उससे अब बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव करने वाले हैं। हाँ, बदलाव के लिए विनेश को वोट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन गई, हाँ। तो क्या लगता है, मतलब अगर नाराजगी थी, किसानों में नाराजगी थी और तमाम लोगों में थी, फिर भी बन गई? देखो, मोदी जी का तो ये चेहरा आम देश के लिए खिल रहा है। हाँ। लेकिन करने वाला कुछ नहीं है ये किसान के लिए। अच्छा, कुछ नहीं करने वाला? नहीं करेगा। और हरियाणा में कोई ऑफर लेके आया मोदी जी? फिर अभी तक तो आया नहीं है। आने वाले हैं ना अब? देखो, आएंगे तभी बताएंगे ना। अब जब आए नहीं तो हम बताएंगे क्या। चलिए, मोदी जी का कोई ऑफर स्वीकार रहेगा इस बार? ना, हैं? कोई नहीं। इनका तो हमने कांग्रेस की वोट देनी है। अच्छा, हाँ, क्यों कांग्रेस को देनी है? बंदे वो देनी है, हमारे काम तो कुछ के वो है नहीं, जिम्मेदार में। हाँ। तो इसलिए हमें सरकार बदलने के उसमें। बदलना है सरकार? हाँ। बदल पाएगी? हाँ, बदलेगी और के। सभा में तो 5-5 आ गई। अरे 5-5 तो आ गई, फिर उसकी मड़ा जो है ज्यादा, दोनों सरकार थी, उनकी अपना थोड़ा बहुत पैसा बगाया है और बगा है, इसलिए है। हाँ। तो पर के एक भी नहीं थी। डबल इंजन की सरकार में मजा नहीं आया? ना, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। नहीं आया जी। चलिए बाबा, अभी बताइए, थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है? रोहतास। हैं? रोहतास। रोहतास जी, बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं इस बार? सबकी नजर है हरियाणा पे। हरियाणा में तो कांग्रेस की आएगी अब की बार। कांग्रेस की आएगी? हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी फिर से आ गई तीसरी बार, जैसे केंद्र में तीसरी बार आ गई गठबंधन में, ऐसी अगर हरियाणा में तीसरी बार आ गई फिर? आ ही जाएगी फिर तो अच्छी बात है। लोगों की सोच होगी। हाँ, हम तो आने नहीं देंगे। अंगत आवेगी, हम तो आने देंगे तो बेसिक ले जो। अच्छा, आप नहीं आने देंगे?
बेशक आ जाए। अब ऐसे कहा जो हम तो वोट देंगे कांग्रेस तक। अच्छा, तो आप बदलाव चाह रहे हैं? वो लठ मारे थे, ऐसे लठ मारे थे, 2 हथड़े के कौन उठेगा? अच्छा, लठ मारे थे। और बैठे उड़े बैठे जाएगा, टिकरी बॉर्डर पर जाएगा। तो आप भी गए थे किसान आंदोलन में? वाद है और गए रहे क्यों नहीं? मेन कारण बीजेपी कारण का यही है। किसान आंदोलन में आने के बाद मोदी ने एक बार भी वहाँ के न्यू निकाह में हम के करना रहे हो, वो तो बाद में जब लठा जब माफी मांगी है तो मांग तो ली, उन्होंने कहा कि भाई किसानों को समझाना चाह रहे थे, नहीं समझ पाए। बीच में समझाते न तो मोदी सरकार अब की बार भी आनी थी। अच्छा, हाँ, समझा नहीं पाए। अच्छा, तो 13 महीने के बाद जो समझाया वो गलत किया। हाँ, वो एक कदम कर दिया, एक कदम में समझा भी दिए, हम ठा भी दिए। कम से कम बीच में 2-4 बार हमारी बात सुने रहे, अब कुछ न कुछ समाधान निकले रहे। तो वो उनके मंत्री तो आप लोगों से बातचीत कर रहे थे किसानों से, तो आप समझ ही नहीं पाए, कह रहे समझ ही नहीं पाए ना। वो मोदी जी खुद और ने अच्छा, खुद मोदी जी को आना चाहिए था। आना चाहिए था बीच में, माफी मांगनी चाहिए थी, फिर सरकार मोदी की आनी थी हरियाणा में। कहते हैं भाई लास्ट में प्रधानमंत्री बार बार थोड़ी मांगे, एक बार मांग लिया। ना ना ना, ये तो बीच में एक दिन भी नहीं आया, वो तो उड़े बैठे बैठे नुकर माफी मांगू मैं। अगर किसान का शमियावर बैठे तो कुछ न कुछ तो समाधान निकले रहे। अच्छा, ये बताइए, विनेश फोगाट का क्या लगता है? मैदान में उतर गई है, है। तो पहली बार उतरी है, अब राजनीति का इतना अनुभव भी नहीं है, नहीं है ना? तो फिर क्या सोच रहे हैं? ना, आप सीख जाएगी, सही बात से सीख जाएगी। हैं? तो आप लोग वोट करेंगे। अच्छा, हाँ, कांग्रेस माँ बाप का बालक को है, और बोल रहे माँ बाप से क्या होगा? अपने होगा, हैं? अपने होगा वो। अच्छा, या भी आओगी राजनीति में आप पे सीख जाएगी। सीख जाएगी। हाँ, चलिए बाबा बताइए क्या नाम है? रामफल शर्मा। तो क्या सोच रहे हैं बताइए, बारिश आने वाली है? हाँ, आवेगी, बारिश आवेगी। तो किसकी आंधी है हरियाणा में? हरियाणा में इसकी कांग्रेस की है। और नहीं हुई तो? नहीं होगी क्यों नहीं, हम वोट देंगे तो होगी। अच्छा, हाँ, होगी क्यों नहीं? तो खट्टर जी अच्छे नहीं लगे? ना। और सैनी जी? है सैनी जी? सैनी जी तो देखे नहीं। सैनी नए मुख्यमंत्री जो सैनी बने। तो के 2-3 भी रहे सैनी के करे था। अच्छा, और मोदी जी? मोदी जी भी न्यू लिख रहा है ऐसा है। अच्छा, हाँ, मजा नहीं आया ना ना ना। है जी? नहीं, देश के लिए तो ठीक है, लेकिन जमींदार के लिए ठीक नहीं। जमींदार के लिए ठीक नहीं है, तो जब देश के लिए ठीक है, जमींदार को क्या दिक्कत है बताइए? जमींदार बिना देश कैसे चलेगा? हाँ, बताओ, आप फिर कहाँ आप से कह रहे हैं, खाओगे? जमींदार बिना देश नहीं चलेगा, तो फिर कैसे देश के लिए ठीक है? नहीं, बाहर के लिए तो ठीक है, विदेशों से जो डील करने लगे उसके लिए तो अच्छा, ठीक। विदेश के लिए डील करने में ठीक है। हाँ, किसानों से डील नहीं कर पाए? नहीं, किसानों से नहीं डील करे भाई। किसानों से डील तो करने की कोशिश की उन्होंने, बहुत सारे मंत्री भेजे, नेता भेजे। मंत्री तो वो भेजे जिन्होंने कृषि के बारे में पता ही नहीं क्या कृषि अच्छा, कैसे करते हैं, कैसे ये खेत में करते हैं, कैसे बैठे हैं ये, कैसे। तो किसान बदला लेने के मूड में है। नहीं, बदला। हैं? हाँ, बदलाओ बदलाव, बदलाओ बदलाव या बदला? बदलाओ बदलाओ। बदला नहीं, बदला नहीं बॉर्डर पे बैठे थे। ना, ये बात नहीं, उससे वो भी तो अपने हैं, अच्छा, वो भी अपने हैं। लेकिन बदलाओ। अच्छा, बदलाव। हाँ, चलिए भैया। क्या बदलनी आगे? हाँ जी, क्या बदलनी? सरकार आगे बेशक आ जाओ। अच्छा, फिर से बाद में आ जाए। फिर आजीब का बदलनी है। तो कांग्रेस पे क्यों भरोसा है? भरोसा का कांग्रेस लाने, हम तो नहीं 5 साल में सारी बदले, अच्छा, 5 साल में पलटा दे दे। अच्छा, फिर कांग्रेस को लाएंगे, फिर कांग्रेस को बैठाएंगे। हाँ, फिर वह कांग्रेस ने काम करे, फिर ले आवेंगे। चलिए बाबा, आप बताइए क्या चाह रहे हैं इस बार किस बारे में? चुनाव में? सुना मैं मोदी सही है, मोदी सही है? क्यों सही है? बहुत अच्छे काम करे। वो कह रहे हैं कि भैया नाराज है, किसानों के लिए कुछ के- नहीं हो पाया। किसाना के खोज लिया। हाँ, बताइए, कह रहे बढ़िया तो मोदी जी है, किसानों को क्या दिक्कत है? खोज ले गए, एमएसपी मांगा था किसान, वो कौन मिली? दिल्ली जाके बैठे रहे थे 13 महीने, जमा नहीं हुआ, एमएसपी थी, बोला दे के दिया किसान का, 6 किलो अनाज दे, वो सब ने दे, उसमें क्यों जगह? चलिए ये बताइए बाबा, अरे गुस्सा मत, नाराज नहीं, इधर है, क्या नाम है? खुश भगवान। तो ये बताइए कि मोदी जैसे बड़े बड़े मुद्दों पे 370, राम मंदिर, इस नाम पे वोट मिलेगा? राम मंदिर पे वोट थोड़ा नहीं मिला, वोट तो किसान ने देना है, राम मंदिर ने थोड़ा नहीं देना है। अच्छा, हाँ, तो किसान हर एक बंदा राजी हुआ जब वोट देंगे ना। अच्छा, कि मैं तो नहीं, चलो मैं खुद राम मंदिर का बच्चा हूँ और राम मंदिर में रह के खुश भी हूँ, लेकिन इस वास्ते तो मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आपने सर का दर्द है और दस्ता ही गोली ले रहा है, वो सर का दर्द में थोड़ी ना आराम करेगी। अच्छा, वो तो उसी चीज का आराम करेगी जिस चीज का इलाज होगा। हाँ। तो वही बात है, तकलीफ तो एक आदमी की पूछनी सिर दर्द की गोली जो आपकी सिर दर्द है, मोदी जी के पास इलाज फिर नहीं। सुनो, मैं पंचायत में गांव शामलो कलाई पंचायत में कहूँगा, मेरी जमीन बेच के प्लाट ले रहा था मैं, क्यों रोक ला दी प्लाटा पे? अच्छा, सारे काम नरेंद्र ने मस्ती थोड़े न करा के उड़न है, लेकिन आदमी अपना रोजगार करने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए, जिस आदमी के पास रोजगार नहीं है,
मेरी मजबूरी में मैंने ज़मीन बेचनी पड़ी, प्लाट ले रहा था मैं 4, आज से 15 साल निकल गए। मैं सारे काम उड़न थोड़े न कर रखे हैं। अच्छा ये बताइए हाँ। मुझे कि विनेश फोगाट को यहाँ से टिकट मिला है, हाँ। कैसा कैंडिडेट है? तो हमने कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। एक बार तो वही इस भाई वाली बात है, जैसे इस्तीफा था राजीव, क्या नाम है इसका, कांग्रेस में यार राहुल गांधी ने कहा था, खुद मोदी जी आगे कहा था अगर मैं बोलूँगा तो कुछ हो जाएगा। मोदी जी ने कहा तो कुछ बोल तो। क्या बोल सका ये 15 साल में, बता क्या बोल सका। लेकिन पब्लिक चाहे एक बार बदलाव करना। हाँ, बदलाव करने के बाद में रस निकलता है, उसमें मीठापन हो जाता है। अच्छा, बदलाव के बाद रस निकलता है। हाँ, तो इसमें बदलाव के बाद भाई साहब जैसे उसने कहा ना, मैं बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, सुनी होगी साहब जी ने, सबने सुनी थी, टेलीविजन आप आई थी ये बात। बोला तू एक बार बोल तो क्या बोल सके। 15 साल अब तक तो बोल नहीं सके, अभी भी पब्लिक बुलाएगी जब इसके भाग होए तो, नहीं तो आपसे तो अभी भी नहीं बोल सकता। चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? अर्दीप है भाई साहब, तो अर्दीप। बताइए, चुनाव का माहौल है, क्या चीज चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, क्या सोच रहे हैं लोग? माहौल बढ़िया चल रहा है भाई साहब। ये हमारे हल्का मतलब विनेश फोगाट एक तरफा माहौल है। अच्छा मोदी जी ने सारा देश छका रखा है। अच्छा, बीजेपी का तो बुरा हाल है अब की बार। तो कह रहे हैं बहुत काम कर दिया देश भर में। क्या करे है, सारा देश तो पिटदंड है। पहलवान उसने पीट दिए, किसान इसने पीट दिए, करया क्या इसने नो तो बता दे। पहलवान पीटे, किसान पीटे, किसान मजदूर सब कुछ दुखी है इससे, हर आदमी दुखी है इससे, सब दुखी है। सब दुखी है। विनेश फोगाट तो पहली बार मैदान में उतरी हैं। फिर यार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान इसने देश की इज्जत बचाई है। और ये तो एक सारा देश की बेटी है, बहुत बढ़िया। मतलब कम से कम पूरा हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगी जुलाना हल्का से। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ वोट, पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ वोट। और खेल हो गया फिर। खेल फैल क्या, बीजेपी ने भी तो अपना कैंडिडेट उतारा है। दिक्कत नहीं, कोई भी चीज मोदी भी आ जाए इसकी टक्कर में तो मोदी भी आ रहा है इससे। अगर जब मोदी ने भी उतारा हो तो मोदी भी बुरी तरह आ रहा है इसकी टक्कर में। ऐसा क्या है ऐसा विनेश फोगाट में जो मोदी जी भी हार जाएंगे? ऐसा है, बहुत बढ़िया है। तो देश की बेटी है, इसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया, सब कुछ किया देश के लिए। मतलब गौरव की बात है, मेडल ले आई, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है यार। और इससे बढ़िया क्या होगा, देश की बेटी है, इसने देश की इज्जत बचाई है। और क्या बताओ इससे ऊपर क्या होगा। ये तो बहुत बढ़िया लड़की है। यहाँ पर बदलाव चाह रहे हैं। पूरा बदलाव, सारा देश बदलाव चाहता है। पूरा हरियाणा में मतलब अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हाँ, और सारी पब्लिक देश बदलाव चाहता है। और अब की बार तो दिखती बात है, आपने पता है हुड्डा सरकार आओगी, कांग्रेस सरकार बहुत फल बहुमत से आओगी। फुल बहुमत से आएगी। बहुत फल बहुमत से आओगी। और जो मोदी जब ये प्रचार में उतरेंगे तो उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी, शाह जी, स्टार प्रचारक की लिस्ट 40 जारी की। एक मिनट सुनो है, जाकर है ना मोदी सारा मतलब जितना भी बीजेपी के है ना मेन है जो हाईकमान, तो भी हरियाणा में इसमें जुलाना में आ जाए कोई असर नहीं इसका। तो पूरा हरियाणा में। अच्छा, पूरा हरियाणा में क्या लग रहा है, किसकी कितनी सीटें? अब की बार तकरीबन है ना 70 के आसपास में कांग्रेस की सीट है। क्यों? हाँ, क्यों ये बीजेपी 90 में से 70, 90 में बीजेपी बस यहाँ 15-16 सीट आऊँ। कांग्रेस के एक भी निकालना, मोदी का डर, मोदी ने किधर खींचता है। मोदी ने डर है यू मेरा के भी ये तो ऊपर इसकी बात कहो यार मोदी की तो कुछ नहीं भाई साल। अब की बार मोदी फैल है। चलिए भैया, देखिए हरियाणा की जनता है, बारिश की शुरुआत हो चुकी है, नदी किनारे, तालाब किनारे, माफ कीजिएगा, तालाब किनारे मौजूद थे। और ये तमाम किसान हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई चुनाव में क्या कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता के अंदर नाराजगी है। बढ़िया है, माहौल तो बदल गया। अब की बार कांग्रेस सरकार है, फल बहुमत से आ रही है हरियाणा। ये भैया देखिए जनता की राय है और इसी तरीके से राय आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।